The question is find the sum of the following series up to n terms 0.6 plus 0.66 plus 0.666 up to so on. हमें जो सीरीज गिवन है वो गिवन है 0.6 0.66 0.666 अप टू सो ऑन और हमें इस सीरीज का जो सम फाइंड करना है वो फाइंड करना है n टर्म्स तक, राइट? लेट दिस बी एस एन। सो अब मेन बात यहाँ पर ये है कि ये सीरीज़ जो है ना तो एपी है और ना ही ये जीपी की फॉर्म में है अभी। तो हमें यहाँ पर इसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे कि इसमें कोई सीरीज़ हमारी बन पाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर इनके डेसिमल जो है वो हटाते हैं, राइट? अब पूरी इक्वेशन जो है वो 6 से डिवाइड हो रही है ना? तो हम क्या करेंगे कि 6 जो है वो कॉमन ले लेते हैं। 6 हमने कॉमन लिया तो ये आपके पास 1/10, 11/100, 111/1000 हमारे पास ये सीरीज बन जाएगी। अभी भी ये हमारे पास किसी एपी या जीपी की फॉर्म में नहीं आया है क्योंकि न्यूमरेटर में हमारे पास 111 111 ये चल रहा है अभी। तो इस टाइप की सीरीज में आपको क्या करना होता है, पहला काम हमने ये किया कि जो कॉमन आ रहा था वो हमने कॉमन ले लिया। फिर हमारे पास ये सारी सीरीज इस फॉर्म में आएगी। ये हमारे पास जो भी इस टाइप का सम होगा सब में ऐसे ही बनेगा। बट हमें जो सीरीज चाहिए जो न्यूमरेटर है उसे आपको कन्वर्ट करना है 9 की टर्म्स में, मतलब 9, 99, 999। अगर हमारे पास ये बन जाता है तो जो सीरीज है वो एक जीपी में कन्वर्ट हो सकती है। तो अब 9 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। डिवाइड वाला 9 हम बाहर रखेंगे और अंदर जो है हर एक टर्म को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास बन गया, राइट? सो अब हम क्या कर सकते हैं, इस 9 को हम 10 - 1 लिख सकते हैं, इस 99 को हम 100 - 1 लिख सकते हैं, इस 999 को हम 1000 - 1 लिख सकते हैं ना? अप टू सो ऑन, यानी कि ये एन टर्म्स तक ही जाएगा हमारा। बाहर जो है ये 2/3 हो जाएगा। अब देखो 10 दोनों के डिवाइड में अलग अलग रखोगे तो 1 - 1/10 फर्स्ट टर्म में सॉल्व होके ये आया। सेकंड में 1 - 1/100, थर्ड टर्म में 1 - 1/1000। तो ये सीरीज बन गया हमारे पास अभी। तो जब आप ब्रैकेट्स ओपन करोगे तो क्या होगा कि ये जो सारे 1 है, 1 1 एंड 1 ये सारे ऐड हो जाएंगे। तो इनको हम एक साथ ऐड कर लेते हैं अप टू एन टर्म्स तक। ठीक है, ये एन टर्म्स तक 1 जो है वो ऐड होंगे। बाकी जो दूसरी टर्म बची हैं उन सब में से हमने माइनस कॉमन लिया। तो ये 1/10 प्लस 1/100, 1/100 को हम 10 स्क्वायर लिख सकते हैं, 1/1000 को हम 10 क्यूब लिख सकते हैं अप टू एन टर्म्स। तो अब ये जो यहाँ पर जो सीरीज़ है ये बनी है हमारी एक जीपी सीरीज़। ये तो हमारे पास ऐड होकर के एन बन जाएगा और ये जो सीरीज़ बनी वो बन गई है हमारी एक जीपी सीरीज़, राइट? तो अब आगे कैसे करना है इसे हमें, 2/3 तो आ गया, 1 को आप n टाइम्स ऐड करोगे तो n बन जाएगा। तो जो सीरीज थी हमारी 1/10, 1/10 स्क्वायर, 1/10 क्यूब, एक जीपी सीरीज होगी जिसमें a तो है 1/10 और r हमारा क्या होगा 1/10 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/10, तो r भी हमारा 1/10 आएगा। तो अब हमारे पास जीपी में जो सम का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, a 1 माइनस आर इज टू पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। तो अब ये फॉर्मूला हमें यहाँ अप्लाई करना है, ए की वैल्यू 1/10 एंड आर की वैल्यू भी 1/10 पुट करके। सो ए 1 माइनस आर यानी कि 1/10 रेज टू पावर एन अपॉन 1 माइनस आर यानी कि 1 माइनस 1/10। सो 2/3 एन माइनस 1/10, डिनोमिनेटर में आपके पास आएगा 9/10, तो न्यूमरेटर में जाकर के ये 10/9 हो जाएगा और यहाँ बचता है हमारे पास 1 - 1/10 रेज़ टू पावर n। इस 2/3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2/3n माइनस 2/27, 1 - 1/10 रेज़ टू पावर n। इसके बाद ये हमारे पास आगे और सिंप्लीफाई नहीं होगा। तो दिस इज़ आवर आंसर, यहीं तक इसे हमें सॉल्व करना है। थैंक यू।